देखिए प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में आप प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार करना। जो आपने देखा, जैसा भी देखा उसको अपने शब्दों में बताना, कहना। तो प्रतिवेदन है विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखें। इसमें आप देखें 2 मई 2022 को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो भी थे, ठीक है, चाहे आपके डीसी थे, केबीएस के डीसी थे, चाहे कोई भी थे, उनका आप नाम लिखेंगे, साथ में बताएंगे मुख्य अतिथि ये थे। इनके साथ साथ कार्यक्रम में और किन्होंने शिरकत की थी, जैसे आपके प्रिंसिपल मैडम हैं, आपके और भी मैनेजमेंट में जितने भी अधिकारीगण हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुए इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में क्या क्या मतलब क्या क्या ऐसे समायोजन थे, क्या क्या ऐसे कार्यक्रम थे जो कि हुए, खेल कूद हुए, किस तरह से मनाया गया। सबसे पहले सरस्वती वंदना की गई दीप प्रज्वलित करके, ठीक है। इस तरह से आप सारा मैटर लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार कार्यक्रम 16 संपन्न हुआ। इस तरह से आप प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। इससे आगे मैं आपको बता रही हूँ बची हुई गज़ल, जो कि आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आप देखें पंक्तियाँ क्या है। गज़ल है फिराक गोरखपुरी जी की, जो गज़ल मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, उससे अगली गज़ल है ये। तो पंक्तियाँ क्या है, ये कीमत भी अदा करें हम बददुरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले हैं। प्रसंग क्या है बच्चों, इसमें प्रसंग है शायर ने प्रेम की कीमत अदा करने का बताया है कि प्रेम की कीमत किस प्रकार अदा की जाती है। इसमें व्याख्या देखें, प्रेम प्यार एक अनमोल भावना है। अनमोल अतुलनीय की जगह आप और भी इनके समानार्थी शब्द रख सकते हैं। किसी और वस्तु से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। प्यार के समान संसार में कुछ भी नहीं है, किसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। शायर प्यार की कीमत बदनाम होकर अदा कर रहा है। आप जानते हैं जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम करने के बदले में बदनामी मिलती है बच्चों, ठीक है। वही प्रेम की कीमत है। अपना प्यार प्राप्त करने के लिए अगर सामाजिक बदनामी रूपी कष्ट भी सहना पड़े तो वह भी सहर्ष सहने को तैयार है शायर, ठीक है। अपने प्रियतम से प्रेम पाने के लिए, प्रेम का सौदा करने के लिए वह दीवाना अर्थात पागल होने को भी तैयार है। कौन? शायर। तो इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप यहाँ समझ लें, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, मतलब हम बदनाम होने की कीमत भी पूरे होशो हवास में अदा कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हम बदनाम हो रहे हैं, शायर कह रहा है हमें मालूम है कि हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ रहे हैं। हमें अगर प्रेम मिल रहा है बदनाम होने की शर्त पे तो हम बदनाम भी हो लेंगे, मगर प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। तेरा सौदा करने वाले मतलब प्रेम का सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। प्रेम का सौदा करने वाले दीवाने भी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके इंग्लिश में काव्य सौंदर्य में देख लें भाव पक्ष। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता है। दूसरा है यह एक प्रेमी का दीवानापन ही तो है कि वह सौदा करता भी है और प्रेम की कीमत भी अदा करता है। प्रेम का सौदा भी करता है और प्रेम की कीमत भी अदा करता है। थर्ड पॉइंट देखें, दीवानापन प्रेम की चरम सीमा है, समझे। होशो हवास में रह करके प्रेम नहीं किया जा सकता, वो सौदेबाजी होती है। कला पक्ष, कला पक्ष में आप देखें बददुरुस्ती होशो हवास में उर्दू का बड़ा सुंदर प्रयोग है। इसमें पॉइंट सेकंड है कला पक्ष में, दीवानापन तथा होशो हवास में परस्पर विरोधाभास है। जो होशो हवास में रहेगा बच्चों वो दीवाना नहीं हो सकता, और जो दीवाना होगा वो होश हवास में नहीं रहेगा। तो इसलिए परस्पर विरोधाभास है इन दोनों में। उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल में उर्दू की स्वाभाविक जो मिठास होती है वह आ गई है। इससे आगे मैं बता रही हूँ गजल आपको, इससे अगली गजल। नेक्स्ट गजल क्या है, पंक्तियाँ क्या है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। तो इसमें आप प्रसंग देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने बताया है कि किस प्रकार
दर्द को प्रेमी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेमी जो अपने विरह का दर्द है उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेमी विरह का मारा चुपके चुपके रोने को विवश होता है। ये प्रसंग था। आगे इसकी व्याख्या है। व्याख्या में आप देखें, शायर कहते हैं कि जिस प्रेमी को पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, जिस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, उसी प्रेम से जब विरह हो जाता है, वही प्रेमी जब प्रेमी से बिछड़ जाता है, जब प्रियतम प्रेमी से बिछड़ जाता है, उस समय क्या होता है कि जो प्रेमी होता है उसको असहनीय दर्द होता है और उस असहनीय दर्द के मारे वह बड़ा दुविधा में फंस जाता है। ना तो वह खुल करके रो सकता है, भाई सबसे बड़ी बात, ना तो वह अपनी प्रेमी की यादों को भुला पाता है, और उन प्रेमी की यादों को ना भुला पाने के कारण जो उसे असहनीय दर्द होता है, जो दुख होता है, उसकी वजह से जो उसे रोना आता है, तो वह किसी के सामने खुल करके रो भी नहीं पाता है। उन यादों को लोक लाज से भय से वह किसी के सामने कह भी नहीं पाता, प्रकट भी नहीं कर पाता। विरह के दर्द को छुपाना और उसमें भी खुल के न रो पाना प्रेमी के दर्द को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसलिए प्रेमी को चुपके चुपके रोने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, तेरे गम का पासे अदब है, तो इसमें शायर कहते हैं कि तेरे गम का, तेरे चले जाने का भी हमें ख्याल है, दुनिया का भी ख्याल है। तेरे चले जाने का भी गम है, दर्द है, दुख है, और मुझे दुनिया का भी ख्याल है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया के सामने भी मुझे खुद को संभाल के रखना है, सबसे छिपा के दर्द के मारे, और मैं अपना ये दर्द सबसे छिपा के चुपके चुपके रोता हूँ, किसी के सामने मैं रो भी नहीं पाता हूँ। इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में पहला है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें बच्चों, प्रेमी के विरह, दुख व दुविधा का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। लोक लाज के भय से प्रेमी विरह में खुलकर रो नहीं सकता। प्रेम की यह बड़ी विडंबना है। प्रस्तुत गजल में वर्णित वियोग वर्णन कवि बिहारी के वियोग वर्णन के समरूप है। समरूप माने उसी के समान है। आगे इसमें देखें गला पक्ष में, पूरी गजल में गेयता का गुण विद्यमान है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाए, बिल्कुल जस्ट आगे पीछे दो बार रिपीट हो जाए, जोड़े में रिपीट हो जाए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद है चुपके चुपके रोना में विरोधाभास अलंकार है। रोया चुप चुपके नहीं जाता है, मगर चुप चुपके रोना है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। गम, पासे, अदब तथा ख्याल में उर्दू शब्दावली का बड़ा ही सराहनीय प्रयोग है। आगे देखेंगे इससे अगली गजल का व्याख्या। पंक्तियां हैं, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। मतलब व्यक्ति प्रेम में जितना डूबता जाता है उतना ही प्रेम को प्राप्त कर पाता है। प्रसंग क्या? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने हुस्न और इश्क के संतुलन का वर्णन किया है, मतलब सुंदरता और प्रेम के संतुलन का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है? शायर कहते हैं कि हुस्न और इश्क माने सुंदरता और प्रेम में यह कमाल का संतुलन है कि प्रेमी जितना प्रेम में डूबता है उतना ही अधिक वह प्रेम को पा लेता है, माना प्राप्त कर लेता है। कहने से अभिप्राय यह है कि प्रेमी जितना सांसारिक बंधनों को छोड़कर उनसे दूर जाता है, सांसारिक बंधनों को छोड़कर उनसे दूर जाता है, जितना संसार की परवाह करना छोड़ता है, उतना ही अधिक वह प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम की चरम सीमा पर जाकर तो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। उसे प्रेम की चरम सीमा पर जाकर के प्रेमी को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम की सत्ता का ही आभास रह जाता है, मतलब केवल अपने प्रियतम का ही ख्याल शेष रह जाता है, उसे बाकी कुछ ख्याल नहीं रहता, जिसे दीवानापन कहते हैं। ना उसे दुनिया की परवाह होती है, ना उसे खुद की परवाह होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखें त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। अब आप ये देखें इसका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष है। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है इन पंक्तियों की
जो डूबे से तरे सो डूबे, और जिन ढूंढिया तिल पाया, गहरे पानी पैठ पंक्तियों से समानता दिखाई गई है। ठीक है, रहस्य, और इसका पॉइंट सेकंड है, कबीरदास जी के रहस्यवाद की स्पष्ट झलक है। नंबर थर्ड है, सौंदर्य और प्रेम के सनातन संबंध पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद कला पक्ष, कला पक्ष में आप देखें हिंदी शब्दों की अपेक्षा उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग, उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग प्रेम के प्रभाव को बढ़ाता है। खुद को खोकर पाना में कबीर की उलटवासियों का प्रयोग है। एक छंद होता है उलटवासियाँ, जो कि कबीरदास जी ने विशेष तौर पर इसको इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे कबीर की उलटवासियाँ कहा गया है। इससे आगे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ नेक्स्ट ये पंक्तियाँ बच्चों। आबो ताब असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तो यहाँ पे देखें आप, प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने बाहरी सौंदर्य से बचकर भीतरी सौंदर्य को निहारने का वर्णन किया है या प्रयास किया है। व्याख्या क्या है, शायर पाठक से कहते हैं कि शायरी की बाहरी चमक दमक पर ध्यान ना दें, बल्कि शायरी के अर्थ में निहित उसके असली सौंदर्य को देखें समझें। पाठक शेरों की चमक दमक से प्रभावित हुए बिना शायरी से उत्पन्न रस रूपी मोतियों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। पाठक कौन, शायरी को पढ़ने वाले। सीप के अंदर ही मोती जन्मता है, अतः पाठक सीप अर्थात शेर के बाह्य खोल को छोड़ आंतरिक भाव को समेटने का प्रयास करें। ये व्याख्या थी बच्चों। इसके बाद काव्य सौंदर्य भाव पक्ष है। इसमें पहला पॉइंट है, भाव पक्ष में शायरी के आंतरिक सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया गया है। उभारने का मतलब आंतरिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है। सेकंड पॉइंट है, बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया गया है। और कला पक्ष में पहला पॉइंट है, आंखें रखना और मोती रोलना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, आप ये देखें कि उर्दू शब्दावली की प्रधानता है और गेयता का गुण स्वाभाविक है। अब इससे आगे बची है मतलब अंतिम गजल, इस चैप्टर की अंतिम गजल, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। ऐसे में तू याद पे आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुने सब खोले। इसका प्रसंग है बच्चों, शायर ने शराब में डूबे प्रेमी को आकाश के देवता की तरह बताया है। व्याख्या क्या है, अपने प्रियतम से बिछुड़ने के दर्द को प्रेमी अक्सर शराब के नशे में डूबकर भूलने की कोशिश करता है। महखाने में बैठा प्रेमी अपने प्रियतम की बीती यादों का स्मरण इस तरह करता है जैसे रात के समय आकाश में बैठे देवतागण संसार के पापों का अध्ययन कर रहे हैं। सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वियोग में परिलक्षित होती है। परिलक्षित माने सच्चा प्रेम वियोग से ही पता चलता है। वियोग में मतलब वियोग जितना गहरा होगा प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। वियोग में प्रेमी और प्रियतम की भावनाओं का एकीकरण माने दोनों तरफ की भावनाएं एक हो जाने के कारण जो प्रेमी है वो देवता से भी ऊंचे पद के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें काव्य सौंदर्य, इसमें पहला पक्ष है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें पहला पॉइंट है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। गर्दू पे फरिश्ते इस्लाम धर्म का मूलाधार है। रात में विरह वेदना की अधिकता को दर्शाया गया है। कला पक्ष में आप देखें, शराबी को देवता कहने से उपमा अलंकार का आभास होता है। उपमा अलंकार नहीं, आभास होता है। उर्दू शब्दों की प्रधानता के कारण उर्दू की स्वाभाविक मिठास मौजूद है। गेयता का गुण विद्यमान है। और इससे आगे एक शायरी और है जिसे मैं भी